अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज हम जिस उन्वान पे बात करेंगे वो है क्या जिन्नों से मदद ले सकते हैं। जैसा कई लोग जो इलाज करते हैं जिन, जादू, नज़र बद, इन बीमारियों का या कोई और बीमारियों का भी कुछ लोग इलाज करते हैं, तो वो उस इलाज में जिन्नों से मदद तलब करते हैं और जिन्नों के ज़रिए इलाज करते हैं। तो क्या ये हमारी शरीयत में जायज़ है? हम इस चीज़ को आज इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह इससे पहले कि हम इस टॉपिक, इस उन्वान की डिटेल्स में जाएं और इसको इस्लामी जो उसूल हैं उन पर रख कर समझने की कोशिश करें, हम थोड़े अपने ईमान को मज़बूत करने की कोशिश करेंगे। एक दुआ है जो हम सबको अक्सर याद होती है, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। यानी सफिशिएंट फॉर अस इज़ अल्लाह एंड ही इज़ द बेस्ट डिस्पोज़र ऑफ अफेयर्स। तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है बुखारी शरीफ में, जिसमें वो कहते हैं कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, जिन पे हम सलावात हर नमाज में भेजते हैं, जब हम दरूद पढ़ते हैं हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र भी उसमें करते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आँख में फेंका जाने वाला था तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, यानी मेरा अल्लाह जो है वो काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका गया, तो जब इब्न कसीर की कससुल अंबिया में भी उन्होंने इसका ज़िक्र किया है कि जब वो उनको फेंका गया और वो जब हवा में थे तो जिब्राईल अमीन, जो अल्लाह जो एक मुकर्रब फ़रिश्ते हैं, तो जिब्राईल अमीन जो है अलैहिस्सलाम आके उन्होंने इब्राहीम से कहा कि इब्राहीम, क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए? यानी इमेजिन करें कि आप हैं और आपके सामने इतनी बड़ी आग है जिसमें आपको फेंका जा रहा है। तो जब वो हवा में हैं उस वक्त, जब यानी आग में जाते हुए ख़ुद को देख रहे हैं, अल्लाह का मुकर्रब फ़रिश्ता, एक यानी जो इज़्ज़तदार और बहुत ही फ़रिश्तों में बहुत ऊंचा लेवल रखने वाले फ़रिश्ते जिब्राईल अमीन खुद आकर उनसे कह रहे हैं कि इब्राहीम, क्या कुछ मदद चाहिए? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर तुमसे तो नहीं। यानी क्या हुआ? यानी उन्होंने फ़रिश्ता जो खुद सामने से आके मदद ऑफ़र कर रहा है उस ऑफ़र को भी एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा अल्लाह पर था। यानी उनको मदद किससे चाहिए थी? अल्लाह रब्बुल आलमीन से चाहिए थी। तो ये है हमारे अम्बिया की मिसाल कि हम मदद तलब करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तलब करते हैं। तो यह तालीम हमको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मिसाल से मिलती है। इसी तरह से यही दुआ हस्बुनल्लाहु निअमल वकील का ज़िक्र कुरान मजीद में सूरह आले इमरान में आयत नंबर 173 में आता है कि जब इनसे लोगों ने कहा कि काफिरों ने तुम्हारे मुकाबले में लश्कर जमा कर लिए हैं, तुम उनसे खौफ खाओ, तुम उनसे डर जाओ, तो इस बात ने उन्हें ईमान में और बढ़ा दिया और कहने लगे हमें अल्लाह काफ़ी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जो भी उस वक्त जो दुश्मन थे उन्होंने उनको डराना चाहा कि दुश्मनों ने तुमको घेर लिया है, तुम उनसे डर जाओ, दुश्मनों की फ़ौजें तुम्हारे ख़िलाफ़ जमा हो गई हैं, तुम उनसे डर जाओ। तो अल्लाह के नबी और मोमिनों ने क्या कहा? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। उनके ईमान बढ़ गए। तो जब हमारे सामने कोई खौफ की सिचुएशन आती है या हमारे सामने कोई मसला आता है तो हम किसकी तरफ पलटते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ। हम कहते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो हम अल्लाह की मदद तलब करते हैं। हम न किसी फ़रिश्ते की मदद तलब करते हैं, न किसी जिन की मदद तलब करते हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मदद के लिए अपनी पुकार को लगाते हैं।
तो ये जो सवाल है वो है कि बहुत से लोग जो है वो इसमें आ जाते हैं, इस धोखे में आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि जो हम मदद ले रहे हैं वो एक मुसलमान जिन है। तो यानी अक्सर ऐसा होता है, दो टाइप के चीज़ें होती हैं जिनों की मदद के ताल्लुक़ से। एक तो वो लोग होते हैं जो जादूगर होते हैं और आमिल लोग होते हैं जो खुल्लम खुल्ला यानी उनका काम ही होता है कि वो अकेले में तन्हाई में शयातीन के साथ कोई ऐसे रिचुअल्स करते हैं, कोई ऐसे चीज़ें करते हैं जिससे शयातीन को खुश करते हैं ताकि शयातीन उनके लिए काम करे। एक तो ये लोग होते हैं। दूसरे जो ये होते हैं कि कुछ मुअल्लिजीन जो होते हैं, जो बेचारे कुरान हदीस से इलाज करना शुरू करते हैं लेकिन फिर जब अकीदे में पुख्ता नहीं होते, जब उन्होंने इस चीज़ के इल्म को, दीन के इल्म को पुख्ता नहीं सीखा हुआ होता है, उन्होंने सिर्फ सीख लिया होता है किस तरह हम आयतें पढ़ते हैं तो लोगों में जिन का रिएक्शन आता है और फिर ये करते हैं। तो अक्सर कई जो केसेस होते हैं उसमें जिन जो है इलाज के दौरान इनको बहकाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जिन उनको कहते हैं कि अरे अभी मैंने तौबा कर लिया, मैं जादूगर के साथ काम करता था, अब मैंने तौबा कर ली, अब तू इलाज करता है, तू लोगों पे इतना देर कुरान पढ़ता है, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, मैं मुसलमान हो गया हूँ तो मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। तो इस तरह से वो धोखे में, ये जो बेचारे पुख्ता नहीं होते अकीदे में, उनको नहीं पता होता कि जिनों की मदद नहीं तलब करनी है, वो उससे कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान होने का दावा करते हैं और फिर उसको अपनी इस बात में बहकाते हैं। और वो आहिस्ते आहिस्ते, जो बंदा कुरान पढ़ रहा था, सिर्फ अल्लाह से मदद तलब कर रहा था, वो आहिस्ते आहिस्ते इस जिन पे रिलाय करने लगता है और इस जिन की बातों में आ जाता है। तो ये दो टाइप के लोग होते हैं जो जिनों से मदद तलब करते हैं, एक खुल्लम खुल्ला जादूगर और एक जो बेचारे ला इल्मी में इस रास्ते पे चले गए हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको इसलिए समझेंगे कि जो लोग इस रास्ते पे चले गए हैं गलती से, वो इससे तौबा कर लें। और अगर कोई जादूगर और कोई आमिल है, उनके भी समझ में आ जाए, अल्लाह उनको भी हिदायत दे दे। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है हमारे अवाम के लिए कि आप अगर किसी मर्ज़ के लिए किसी के पास इलाज के लिए जा रहे हैं और ये रास्ता जो है जिन्हों से मदद लेने का रास्ता, ये हराम है, जैसा उलमा ने इसको वाज़े किया है। तो जब आप हराम तरीके से इलाज तलब कर रहे हैं तो आपके लिए ये इलाज तलब करना क्या जायज़ है? यानी इस मिसाल को समझें, यानी आपको कोई बीमारी हो गई है, अब उसका इलाज अगर किसी हराम सब्सटेंस में है, कोई हराम चीज़ है जिसके खाने से आपकी इस बीमारी का इलाज हो जाएगा, कोई आके आपको पेश करे कि भाई फ़लाना चीज़ है, आप इसको खा लेंगे तो आपकी बीमारी अच्छी हो जाएगी, या फ़लाना चीज़ है ये आप उसको पी लेंगे तो आपकी बीमारी अच्छी हो जाएगी। अब वो चीज़ शरीयत में हराम है। मिसाल के तौर पे ले लें, कोई ऐसी गंदी चीज़ हो जो हमारे लिए लेना हलाल नहीं है, तो आप क्या उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? आप कहेंगे नहीं, ये तो हमारे लिए हराम है, हम नहीं इसका इस्तेमाल कर सकते। हम बीमारी को बर्दाश्त करेंगे लेकिन हराम इलाज को नहीं तलब करेंगे। तो उसी तरह से जब हम जिन, जादू या इन बीमारियों में आ जाते हैं तो सडनली हम क्यों हम भूल जाते हैं कि हमको हराम से इलाज नहीं तलब करना है? क्यों हम इतने खौफज़दा हो जाते हैं इन बीमारियों से कि भाई ये जिन का असर हो गया है, अब कुछ भी करो लेकिन मुझे इलाज चाहिए। तो इस वजह से लोग जो है गलत रास्ते पे चले जाते हैं, अपने ईमान को खो बैठे। तो मसला जो था आपका, बीमारी थी जो थी, वो छोटा मसला था, लेकिन जब आपने अपना ईमान खो दिया तो वो बहुत बड़ा मसला हो गया। तो अपने ईमान की हिफाजत करने के लिए हमें समझना ज़रूरी है कि जिनों की मदद ले सकते या नहीं, और ऐसे इंसान से मदद ले सकते कि नहीं जो जिनों की मदद से काम कर रहा है। अब कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा जो हमारे तजुर्बे से हैं कि हमारे एक भाई थे, इलाज कराने गए अपनी कंट्री में। तो जब वो इलाज कराने गए, जो मौलिज थे, मारूफ़ थे, रुकिया करते हैं, इलाज करते हैं, तो उनके पास गए। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं फ़लाना कंट्री से आया हूँ, तो मैं चंद दिनों के लिए हूँ, समझो 15 दिन के लिए, 1 महीने की मैं छुट्टी पे आया हूँ और मुझे इलाज कराना है। तो उन्होंने कहा कि तो सही तरीके से इलाज कर सकता हूँ मैं रुकिया से, लेकिन उसमें वक्त ज़्यादा लग सकता है। अगर आप चाहो तो मैं फ़ास्ट इलाज कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे तरीके से, यानी जिनों की मदद लेके। तो नौज़ुबिल्लाह, ऐसे वक्त अगर आपके सामने आए तो कहना है कि नहीं, मुझे हराम इलाज नहीं चाहिए। आपको वो रास्ता नहीं इख्तियार करना है जो आसान लगे लेकिन आपको ईमान से निकाल दे। दूसरा एग्ज़ाम्पल है जो हमारे उस्ताद इकबाल सल्फ़ी साहब, जो मारूफ़ हैं इलाज के लिए, उन्होंने ख़ुद अपने वीडियोज़ में कहा है कि मैंने जब इलाज शुरू किया, यानी उनको तो आज 30-35 साल पहले उन्होंने इलाज का काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया, कुरान से और इससे इलाज करते हैं। उन्होंने कहा शुरू जब मैंने इलाज किया तो उस वक्त मेरी भी कुछ जिनों से दोस्ती हो गई थी और वो भी मुझे
जो है मदद ऑफ़र करते थे कि हम इलाज में तेरी मदद करते, और मैं उनकी मदद लेता था। फिर मुझे एक भाई ने नसीहत की कि तुम ये जो कर रहे हो ये तरीका गलत है, अलाउड नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैंने वो करना बंद कर दिया। तो इकबाल सल्फ़ी साहब कहते हैं कि जब तक मैं जिनों की मदद से इलाज करता था तो जो केस में मुझे 6-6 महीने लग जाते थे, जब से हमने डायरेक्ट अल्लाह से तलब करना और डायरेक्ट कुरान से इलाज करना शुरू किया तो हमारे वो केस 2-2 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह हल होने लगे। तो कुरान और अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ना जो है, उसके सामने जिनों से मदद लेना जो है वो बहुत ही कमज़ोर तरीका है और बहुत ही बुरा रास्ता है। तीसरा एग्ज़ाम्पल एक है कि एक शख्स हैं जो मारूफ़ हैं, उनके यूट्यूब पे बड़े ऑडियोज़ हैं कि वो दावत देते लोगों को कि रुकिया सुनो, रुकिया सुनो, रुकिया की ऑडियो सुनो, रुकिया से इलाज करो। अब ये हज़रत भी जो है, इसलिए बता रहा हूँ कि आप इंसान की जो ज़ाहिरी है उस पर ना जाएं। ये हज़रत ने हमारे एक जानने वाले हमारे एक दोस्त का इलाज किए। तो जब मैंने हमारे दोस्त के पास गया, जब उनका इलाज ये कर चुके थे, उसके कुछ सालों बाद मैं उनके पास गया तो उनके मसले फिर भी थे, तो हमारी कुछ बात हो रही थी रुकिया के ताल्लुक़ से। तो मैंने कहा कि आपने जब पिछली बार उनसे इलाज कराया था तो उसमें उन्होंने कोई चीज़ दी है आपको? तो मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ, उन्होंने हमको एक तावीज़ लिख कर दी है। तो वो तावीज़ उन्होंने कहा है कि अपने वॉलेट में रखें। तो मैंने कहा कि दिखाओ वो तावीज़। तो वो जो तावीज़ थी उसके बीच में बॉक्स बने हुए थे, उसमें नंबर्स बने हुए थे और इर्द गिर्द जो कुछ भी लिखा हुआ था उसमें मेरे दोस्त का नाम, उनकी वालदा का नाम, वो सारा कुछ लिखा हुआ था। तो ये क्या सही इलाज था? हम इससे पहले भी जिक्र कर चुके हैं और आगे आने वाले वीडियो में भी हम जिक्र करेंगे कि तावीज़ के ज़रिए जो इलाज है वो सही है या गलत है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप रुकिया की जो 3 शुरूत हैं उसको बिल्कुल अच्छे से समझ लें। अगर आप जितना हतल इम्कान कोशिश करें कि आप अपना इलाज खुद, अपने घर वालों का इलाज खुद करें। अगर नहीं मुमकिन है, अगर आपकी बीमारी इतनी ज़्यादा है कि आपको किसी मुअल्लिज की मदद लेने की ज़रूरत है, तो ये मेक श्योर करें कि वो मुअल्लिज जो आपका इलाज कर रहा है वो इन 3 शुरूत पे कर रहा है। हम फिर से इन 3 शुरूत को ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले कि वो जो पढ़े वो या कुरान हो या नबी सल्लम की सुन्नत में से साबित शुदा दुआएँ हो या अल्लाह के अस्मा हो, जो मारूफ़ चीज़ें हैं उनको ही पढ़े जो कुरान और सुन्नत से साबित शुदा हैं। दूसरी चीज़, वो जो कुछ पढ़े उसको वाज़े पढ़े, उसको खुल कर पढ़े, उसको ऊंची आवाज़ से पढ़े कि आप सुन सकें, आप समझ सकें। ये नहीं कि वो किसी आयत को पढ़ना शुरू करे, सूरह मुज़म्मिल पढ़ना शुरू करे और फिर आगे जाके वो या जिब्राईल या मीकाईल या किसी और से मदद तलब करना शुरू कर दे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वाज़े पढ़े। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप कहें स्टॉप, हमने नहीं कराना इलाज। और तीसरी शर्त जो है कि यकीन उसका और आपका ये हो कि शिफा मिन जानिब अल्लाह है। तो ये रुकिया जो शरई रुकिया है ये वाज़े है, क्लीन है, प्योर है। जैसा साफ़ सुथरा पानी एक साफ़ ग्लास में हो तो आप उसको देख सकते हैं। और जो रुकिया गलत तरीक़ों से है, जो जिन्नों की मदद से है, जो गलत तरीक़ों से है, तो वो जो है गंदे पानी की तरह है। यानी वो जो मालिज होगा वो या तो ऐसी चीज़ें कहेगा या ऐसे कुछ हरकतें करेगा कि आप को देख के ही समझ नहीं आएगा कि भाई ये क्या कर रहा है। तो इसलिए हर जो मौलिज के पास अगर आप जाएं तो इन 3 शुरूत पे उसके अमल को परखें। अब इस मसले के ताल्लुक़ से कि क्या जिन्नों की मदद ली जा सकती है, तो जैसा उलमा ने वाज़े किया है ये बिल्कुल हराम है, ये अमल हराम है। अब ये सवाल कि क्या मुसलमान जिन, वो तो मुसलमान जिन से मदद ले रहे, जैसे मुसलमान शख्स से मदद लेते तो मुसलमान जिन से क्यों नहीं ले सकते? तो ये सवाल जो है कि क्या मुसलमान जिन से मदद ले सकते, ये सवाल ही गलत है। सबसे पहली सवाल ये है कि आपको कैसे पता चला कि वो शख्स मुसलमान है, वो जिन जो कह रहा है, दावा कर रहा है कि वो मुसलमान है? क्योंकि आप जिनों को तो अपनी असली हालत में देख ही नहीं सकते हैं, आप ना उसके बारे में कोई चीज़ जानते हैं। अब इसको समझे आप मिसाल से कि आप रहते हैं किसी जगह, कोई शख्स बाहर के मुल्क से आए आपके पास, आपसे मिले और वो कहे कि मैं एक बहुत अच्छा मुसलमान हूँ, मैं मोमिन हूँ, मैं बहुत नेक आदमी हूँ, तो आप क्या उसकी बात पर भरोसा कर लेंगे? लेट्स से कि वो आपसे मुतालबा करे कि मैं आपकी बच्ची से शादी करना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा मुसलमान हूँ, क्या आप अपनी बच्ची का रिश्ता उसको दे देंगे सिर्फ़ उसकी बातों में आकर? बिल्कुल नहीं। आप तहकीक करेंगे, आप वो जहाँ रहता है वहाँ किसी शख्स से पूछेंगे,
कि भाई ये फ़लाना नाम का शख्स आया हुआ है, इसका क्या बैकग्राउंड है, ये किस फैमिली से है, ये क्या काम करता है, हलाल करता है, हराम करता है, तब जाके आप अपना रिश्ता देंगे। तो जब कोई जिन दावा कर रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, तो आप या इसकी बात में कैसे आ सकते हैं, जबकि आप ना उसको देख सकते हैं, ना आप उसका बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, ना कोई आपको वेरीफाई करके बोल सकते हैं हाँ यकीनन ये अच्छा मुसलमान जिन है, ये बहुत नेक काम करता है। तो जो चीज़ गैब है, जो चीज़ हमारे लिए वाज़ेह नहीं है, तो हमको उस चीज़ की हम सदाकत को कैसे मान सकते हैं। और फिर हम उस बात को मान लें, फिर हम उसकी मदद से काम करने लगें, फिर जो लोग आ रहे हैं फिर वो कहे कि भाई हाँ इसके ऊपर जादू हुआ है, उसको हम कह दें तेरे ऊपर जादू हुआ है, किसी को कहे कि इसके ऊपर जिन का असर है, इस पे आशिक जिन है, हम उसकी बातों में आके हम लोगों को बताते चले जाएं। यानी हम एक नजूमी बन गए नऊज़ुबिल्लाह, यानी कि बस उसकी बातें सुन सुन के हम लोगों को बताते जा रहे हैं और लोग यकीन करते जा रहे हैं। अगर वो हमसे झूठ कह रहा है सिरे से, यानी डे वन से जो कुछ उसने कहा, ना तो वो मुसलमान है, ना वो जो बातें कह रहा है वो सच है, तो हम खुद भी अपनी जो है बिला तहकीक उसकी बात में आने की वजह से खुद भी गुमराह हो रहे हैं और लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। आप जान ही नहीं सकते जिन मुसलमान है या नहीं है, तो इसलिए इनकी बातों में नहीं। तो सवाल जो है असलन वो ये है कि क्या जिन की मदद ले सकते हैं, मुसलमान या गैर मुसलमान का तो सवाल ही नहीं आता। तो अब इस सवाल को हम समझने की कोशिश करें कि क्या जिनों की मदद ली जा सकती है। तो सबसे पहला उसूल जो दीन में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा आयत नंबर 59 में जो हमको तालीम दी है कि जब हमें तनाज़ा पैदा हो जाए तो क्या करना है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाहि व रसूली, यानी फिर अगर तुम में किसी बात पे तनाज़ा या इख्तिलाफ़ पैदा हो जाए, तुम में डिसएग्रीमेंट हो जाए किसी बात पे, तो उसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करो, अगर अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो। तो अगर हमारा ईमान अल्लाह पर और क़यामत के दिन हम अल्लाह के सामने खड़े होने वाले हैं इस पर है, तो हमें क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम इस सवाल को कि क्या जिनों की मदद ले सकते हैं कि नहीं, इसको कुरान और सुन्नत पर पेश करके देखें। तो हम ये करने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। तो सबसे पहला उसूल जो है हमारे लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन नमूना बनाया है। तो हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हैं। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत में, क्या आपने किसी सही हदीस में हमको ये तालीम दी है कि हम जिनों से मदद तलब करें इलाज के दौरान? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक़या क्या तालीम दी है? क्या रुक़या करने का हुक्म दिया है? बिल्कुल दिया है, हाँ। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक़या किया है? हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक़या किया है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक़या में जिनों की मदद ली है? नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनों की मदद नहीं ली। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है उसमें कहा है कि हम रुक़या के दौरान जिनों की मदद लें? नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि जिनों की मदद लें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमको और उनकी तालीमात में हमको जिनों से मदद लेने का ज़िक्र नहीं मिलता। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तालीम दी रुक़या देने करने की? बिल्कुल दी है, सहाबा ने रुक़या किया है। अब उसके आगे जाके देखें दूसरे मामलात में, क्या सहाबा ने मदद ली जिनों की? सहाबा ने भी जिनों की मदद नहीं ली। अब ये तो हो गया रुक़या के ताल्लुक़ से कि जिनों की मदद है। इसके अलावा जो दूसरे उमूर हैं, अब जैसे हमने पहले भी ऊपर आयत को समझा कि जब खौफ का वो वक्त था, जब कहा गया कि सारे जो दुश्मनों की फ़ौजें जमा हो गए, तुम डर जाओ, तो क्या उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने कहा जिनों को पुकारा कि तुम आओ हमारी मदद करो जंग में? नहीं, उन्होंने क्या कहा, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो जितनी जंगें हुई, जो जंग बदर हुई, जंग उहुद हुई, किसी जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनों से मदद तलब की कि आओ लड़ो हमारे साथ? बिल्कुल नहीं तलब की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हिजरत के सफ़र में थे, आप दोनों जब गार में थे, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया दुश्मन इतने करीब आ गए हैं कि वो अगर देखें तो वो हमको देख लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जिन की मदद मांगी? नहीं। तो हमें पूरी ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा की,
ताबईन की, तबे ताबईन की, कहीं पे जिनों की मदद लेने का ज़िक्र नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर क्यों हम दीन में किसी ऐसी बात को ला रहे हैं जिसकी तालीमात दीन में नहीं है, जिसकी तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी में नहीं है? हम क्यों ऐसे एक अमल को दीन का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं? हम क्यों इसको जायज़ कहना चाह रहे हैं? हमें किसने इतनी जुर्रत दिया है कि हम इस दीन में एक नई बात लाएं जो इस दीन में नहीं थी? माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाली वो हदीस को हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारे इस दीन में जो भी इस किसी नई बात को ईजाद करेगा वो अमल उसका मरदूद है, वो बिदअत है। तो ये जो जिनों की मदद करना चाह रहे हैं ये बिदअत है, और ये इतना बुरा रास्ता है कि आहिस्ते आहिस्ते आपको शिर्क तक ले जाएगा। जो लोग जिनों से डील करने लगते हैं आहिस्ते आहिस्ते वो उनकी ही उसमें लग जाते हैं, उनसे ही मदद मांगने लगते हैं, उनसे यानी अल्लाह पर से तवक्कुल और अल्लाह पे से भरोसा हट के अब जिन के ऊपर उनका तवक्कुल और भरोसा हो जाता है। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। अब रुक़्या जो है वो दीन का हिस्सा है। हमें हदीसों में इसकी तालीम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बच्ची पे नज़र हो गई है, तुम इस पर रुक़्या करो। और सहाबा ने रुक़्या किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके जब पेश किया, हमने इस तरह से रुक़्या किया, इलाज किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हें किसने बताया कि रुक़्या है? तो अल्हम्दुलिल्लाह कई हदीसों में हमको रुक़्या का और इसका ज़िक्र मिलता है। तो ये दीन का हिस्सा है। तो जब ये दीन का हिस्सा है तो रुक़्या के ताल्लुक़ से, रुक़्या में जिनों की मदद लेने के ताल्लुक़ से क्या आपको हदीस की किताबों में बाब मिलता है कि रुक़्या में जिनों की मदद लेना? क्या आपको फ़िक़्ह की किताबों में बाब मिलता है कि रुक़्या में जिनों की मदद लेना या जिनों को अपने काबू में कैसा करें? कहीं नहीं मिलता है। दीन जो है हमारा कुरान और सुन्नत जो है, और उसका जो फ़हम, जो अंडरस्टैंडिंग, जो पहले 3 हमारे जनरेशन थे, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, इनमें से किसी ने ना इसका ज़िक्र किया है, ना किसी ने इस पर अमल किया है। तो ये आज जो नई चीज़ लाई गई, इसको हम दीन का हिस्सा कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और इस हराम अमल को हम कैसे मान सकते हैं? बिलअक्स, यानी जिनों की मदद तलब करने के अपोजिट, बिलअक्स जो है हमको कुछ आयतें मिलती हैं। तो जो लोग जिनों से मदद तलब करते हैं या जिनों से फ़ायदा उठाते हैं, तो इनके रद्द में मैं सिर्फ 2 आयतों का ज़िक्र करूँगा। सूरह कहफ आयत नंबर 50। सूरह कहफ को अल्हम्दुलिल्लाह हम एवरी फ्राइडे पढ़ते हैं, लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करते, हम गौर नहीं करते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें क्या सिखाया। सूरह कहफ की आयत नंबर 50 में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, और जब हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया मगर इबलीस ने ना किया, वो जिन्नात में से था, उसने अपने परवरदिगार की नाफरमानी करी। क्या फिर भी, अब यहाँ अल्लाह ने उसकी नाफरमानी का ज़िक्र किया, उसके आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है उसी आयत में कि क्या फिर भी तुम उसे और उसकी औलाद को मुझे छोड़कर दोस्त बना रहे हो? यानी अल्लाह को छोड़कर तुम इब्लीस और उसकी औलाद को दोस्त बना रहे हो, हालांकि वो तुम सब का दुश्मन है। ऐसे जालिमों का क्या ही बुरा बदल है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में क्या कहा कि इब्लीस और उसकी औलाद हमारे दुश्मन हैं, और इनसे दोस्ती करने वाला जो शख्स है वो कौन है? वो जालिम है। यानी उसने अल्लाह की दोस्ती छोड़कर, अल्लाह को पुकारना छोड़कर, अल्लाह से मदद तलब करने को छोड़कर शयातीन की मदद तलब करना शुरू की। उसने शयातीन से दोस्ती की। उसने शयातीन से दोस्ती तलब करने वाला से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है? ये एक आयत हुई। दूसरी आयत सूरह अनाम आयत नंबर 128, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है सूरह अनाम में? इनका हशर सुन लें इंशाअल्लाह। और जिस रोज़ अल्लाह ताला तमाम मखलूक को जमा करेगा और फरमाएगा ए जमात जिन्नात की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम जिन और इंस को जमा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के रोज़, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब जिन्नात की जमात से कहेगा ए जमात जिन्नात की, तुमने इंसानों से बहुत फ़ायदा हासिल किए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किससे मुखातिब है? जिन्नों से कह रहा है कि तुमने इंसानों से बहुत फ़ायदा हासिल किए। उसी आयत में क्या कह रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे? तो जो इंसान उनसे ताल्लुक़ रखने वाले थे वो कहेंगे ए हमारे परवरदिगार, हम एक दूसरे से फ़ायदा उठाते रहे और इस वक्त को पहुँच गए जो तूने हमारे लिए मुकर्रर किया था। अल्लाह फरमाएगा कि
तुम सब का ठिकाना दोज़ख है, जहन्नम है, जिसमें हमेशा रहोगे। और आगे आयत और उसकी जो अल्फाज हैं, तो इस पे गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन्नों से कह रहा है कि तुमने इंसानों से फ़ायदा उठाया। तो जो इंसान जो जिन्नों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो उनकी मदद लेते हैं, वो कहेंगे कि अल्लाह हम एक दूसरे से फ़ायदा उठाते थे। हमको ये क्या कहते हैं कि भाई वो जिन है वो मदद कर रहा है, मैं बहुत नेक हूँ इसलिए वो मेरी मदद कर रहा है, यानी मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो पैसे भी नहीं चार्ज करता हूँ। इस तरह की कई चीज़ें ये लोग पेश करते हैं। तो ये डेफ़िनेटली उन जिनों से फ़ायदा उठा रहे हैं। जो भी चीज़ जिस तरीके से करते हो वो जाने और उनका मामला जाने। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब कहा है कि वो एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम का ज़िक्र किया है, तो अल्लाह की पनाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर जाओ। इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से खौफ खाओ और जिनों से मदद लेना छोड़ दो, और ऐसे लोगों के पास इलाज के लिए जाना छोड़ दो जो जिनों से मदद लेते हैं, जो जादू से मदद लेते हैं। सूरह तलाक़ आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करेगा अल्लाह उसे काफ़ी होगा। तो अगर आपका तवक्कुल, आपका यकीन अल्लाह पर है तो अल्लाह आपके लिए काफ़ी है। तो जब हम रुक़या करते हैं या हम रुक़या की तालीम देते कि आप अपने आप पर रुक़या करो, तो आप रुक़या में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मदद तलब करो। आप किसी जिन की मदद नहीं चाहिए, हमको रुक़या में किसी जिन की मदद नहीं चाहिए। हमारा तवक्कुल सिर्फ़ अल्लाह पर है, हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन काफ़ी है। हम सिर्फ़ अल्लाह से मदद तलब करते हैं, हम जिनों से मदद तलब नहीं करते, हम जिनों के दोस्तों से मदद तलब नहीं करते। बेशक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। और जो लोग जिनों की मदद तलब करते हैं, तो वो शख्स जो है, भले आप जब जाएं तो वो रुक़या पढ़ना शुरू करें, आप आयतें पढ़ना शुरू करें, आपको कहेगा कि आप फ़लाना आयत को पढ़ा करें, आपको ये कहेगा कि आप फ़लाना सूरे को पढ़ा करें, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में वो जिनों की मदद से तरफ, जब वो 3 शर्तें अगर नहीं है तो समझ जाना ये शख्स बैकग्राउंड में कुछ और कर रहा है। तो जब वो इस रास्ते पर चल जाते हैं, जब वो जिनों की मदद तलब करने लगते हैं, तो वो जिनों के कब्ज़े में उसमें आ जाते हैं। फिर ये रास्ता जो सुन्नत से साबित नहीं है, वो गुमराही और बिदत के रास्ते पे चलने लग जाते हैं। वो आगे जाके आहिस्ते आहिस्ते कई लोग जो हैं उसमें से शिरक में मुब्तला हो जाते हैं। फिर वो जिनों से मदद तलब करने लगते हैं, वे जिनों के पैरोकार बन जाते हैं, वो जिनों से हिफाजत तलब करने लगते हैं, वो जिनों को पुकारने लगते हैं। वो अल्लाह से मदद तलब नहीं करते, वो अल्लाह से हिफाजत तलब नहीं करते। हम उन लोगों से कहते हैं इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से माफ़ी तलब करो और इस रास्ते से तौबा कर लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से इंतजा है, दुआ है कि वो हमारे लिए इस मसले को वाज़े करके हमारे लिए वो रास्ता खोल दे जो उसकी रज़ा वाला रास्ता है, कि हम अल्लाह पे तवक्कुल करें और हमारा ईमान इतना पुख्ता हो कि हम जो भी बीमारी हो, जो भी हमारी परेशानी हो, उसमें सिर्फ़ अल्लाह की तरफ पलटें और किसी गलत तरीके से इलाज करने वाले से इलाज तलब ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नेक आमाल को कबूल करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें गलत रास्तों से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।